स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो रिवाइज सिलेबस है बायोलॉजी का वो आ चुका है। और मैंने जो रिवाइज सिलेबस है आपका वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर दिया है, तो सभी स्टूडेंट वहाँ से एक बार देख ले सिलेबस को। वैसे मोस्टली हम लोग सिलेबस को कवर कर चुके हैं। ये मान लीजिए अपन ने 80% जो सिलेबस है वो हमारा कवर कर लिया है। कौन से टॉपिक रिमूव हुए सब मैंने यूट्यूब के अंदर जो वीडियो अपलोड किया उसमें बता रखा है, तो आप एक बार चेक कर लेना वहाँ से। अब देखिए, मैंने यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन। यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट जो फर्स्ट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से फर्स्ट वाला चैप्टर रिमूव हो गया है। चैप्टर 2, 3, 4 कंप्लीट है आपके सिलेबस में, और कंप्लीट मैंने आपको करवा भी दिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगी यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैप्टर कौन कौन से अपन ये देखेंगे। तो यूनिट सेकंड के अंदर जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं 6, 7, 8 और 9, यानी जो 5 का चैप्टर है वो हटा दिया गया है, रिप्लेस कर देगा उस चैप्टर को। तो 6, 7, 8, 9, अब इस चैप्टर में से भी कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं। तो इस यूनिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो है सिलेबस में मैं उतना ही करवाऊंगी, तो आप लोग कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ना ही नोट्स में आपको कट करना होगा, नोट्स भी उसी के अकॉर्डिंग बनाने हैं आपको, और मैं उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर को समझाऊंगी। ये जो यूनिट होगी आपकी, ये होगी 9 मार्क्स की जो यूनिट है ये है। ठीक है, यूनिट के नंबर कम ज्यादा नहीं हुए, नंबर वही है इसी यूनिट के। तो देखिए, चैप्टर अपन जो 6 है उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6। ठीक है, हमारा जो चैप्टर 6 है उसका वो है अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, जिसमें वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं उससे कुछ पॉइंट्स है। तो इसका नाम है वाटर अब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ प्लांट्स। चैप्टर का नाम है वाटर अब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ शेप इन प्लांट्स। वाटर अब्जॉर्प्शन एंड एसेंट शेप इन प्लांट्स, ये चैप्टर का नाम है। नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं। सेकंड बात, ये मैं जो टॉपिक है वो केवल यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी, तो वहां से आपको ध्यान में रखना हो कब नोटिफिकेशन आता है, तो आप लोग खुद अवेयर रहोगे कि कब मैंने वीडियो अपलोड किए। उसके बाद में जब भी आपको टाइम मिले आप अपना वीडियो देख लीजिए। चलिए, ठीक है, वाटर अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो मैं इसे अब देखिए, जो टॉपिक हटाया गया है उससे कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर करने होंगे, भले ही उन पॉइंट्स को अपन लिखे नहीं। अब पहले मैं ये बात करती हूँ कि जो वाटर अब्जॉर्प्शन का जो बात है हमारी, उसमें अपन ये बताते हैं कि देखिए, एक तो अपन वाटर के टाइप्स की बात करेंगे। वाटर टाइप, जो रेन वाटर है वो अर्थ पे आने के बाद में किस किस फॉर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो देखिए, रेंज का जो वाटर एक तो डिफ्रेंशिएट होता है रेन अवे, ठीक है, या रेन अवे वाटर। रेन अवे वाटर, छोटी छोटी डेफिनेशन है तो आप नोट कर लोगे इन डेफिनेशन को, कि रेन वाटर अवे क्या है। कि जो रेन का जो वाटर है वो अर्थ सरफेस पे फ्लो हो रहा है। द पार्ट ऑफ रेन वाटर फ्लो ऑन द अर्थ सरफेस। That part of water, that part of rain water flow on the surface of earth. सरफेस ऑफ अर्थ, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रेन वाटर अवे टू रिच फ्रॉम, कहाँ तक पहुंचता है, पॉन्ड, रिवर, यहाँ तक, यानी जो वाटर फ्लो होके पॉन्ड और रिवर तक पहुंच रहा है उस वाटर को क्या बोलते हैं, रेन अवे वाटर बोला जाता है। तो आप लोग नोट कर लोगे। फिर उसके बाद में देखिए, कुछ वाटर ऐसा होता है रेन वाटर जिसको सॉइल अब्जॉर्व कर लेती है। तो सॉइल जिस वाटर को अब्जॉर्व कर रही है उसको भी अपन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो some part of rainwater absorbed by the soils are the following types, जिसमें एक तो soil water तो कौन सा होगा, देखिए ये तो रन अवे वाटर है। फिर आप नोट कीजिए, the part of rain water absorbed by
absorbed by soil. Absorbed by soil is known as the soil water. Is known as the soil water. After the soil water, the following. First is the capillary water. Capillary water. The water absorbed by the root of plant is known as the capillary water. इस सॉइल के अंदर वाटर है, जिस वाटर को प्लांट अब्जॉर्ब कर पा रहे उस वाटर को क्या बोला जाता है? कैपिलरी वाटर बोला जाता है। तो यहाँ से आपके पास में क्वेश्चन हो सकता है कि विच टाइप ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट्स सो नोन एज द कैपिलरी वाटर। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, तो जो प्लांट की ग्रेविटी में जो सॉइल की ग्रेविटी में प्रेजेंट है, अर्थ की ग्रेविटी में प्रेजेंट है, नॉट अब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट। द प्लांट प्रेजेंट इन द सोयल विच नॉट अब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट। ठीक है, द वाटर, सॉरी मैंने प्लांट बोल दिया, द वाटर प्रेजेंट इन द सोयल या पार्टिकल्स इन द सोयल are not available for the root of plants। वो कौन सा? ग्रेविटेशनल वाटर हो गया। जिसको प्लांट की रूट जिस वाटर को अब्जॉर्ब कर सकती है वो कौन सा हो जाएगा? कैपिलरी वाटर हो जाएगा। चलिए इतनी बात है तो आप ये नोट कर लोगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बस डेफिनेशन लिखनी है तो आप इन डेफिनेशन को इजली से लिख पाओगे। टाइप देख लिया आपने कौन कौन से टाइप है। एक देखिए होता है हाइग्रोस्कोपिक टाइप। हाइग्रोस्कोपिक टाइप कौन से? सोइल वाटर की बात कर रही हूं मैं। सोइल वाटर के अंदर क्या क्या हो गया? एक तो ग्रेविटेशनल वाटर हो गया, ठीक है। एक कौन सा बता दिया मैंने? कैपिलरी वाटर बता दिया। और एक कौन सा हो जाएगा? हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो जाएगा। सम amount of soil water is held on the surface of soil particle as extremely thin film by the factor या by the force of imbibition known as the hygroscopic type। तो इनकी डेफिनेशन बस आपको तो इतना ही ध्यान में रखना है कि प्लांट की रूट किस टाइप के वाटर को अब्जॉर्व कर सकती है, तो किस टाइप के वाटर को अब्जॉर्व कर सकती है? कैपिलरी वाटर को अब्जॉर्व कर सकती है। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है तो 1 लाइन की, तो आप डायरेक्टली नोट कर लेना। चलिए फिर अब आपको पता होगा, जैसे देखिएगा ये कोई प्लांट की रूट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट की जो रूट होती है वो सोइल पार्टिकल्स के अंदर इम्बेडेड रहती है ना? सोइल पार्टिकल्स के अंदर क्या रहती है? इम्बेडेड रहती है। ऐसे ये रूट हो गई। अब देखिए जो ये रूट वाला जो पार्ट है इसमें मैनी ब्रांचेस निकली हुई है, मैनी ब्रांचेस है जो काफी हाइट तक फैली हुई रहती है। प्लांट जितना ज्यादा पुराना होगा, ओल्ड एज का जितना ज्यादा प्लांट होगा, ट्री होगा, उस ट्री की रूट हेयर उतने ही हाईली होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर को अब्जॉर्व करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इस वाले पार्ट जो बहुत सारे से ब्रांचेस निकली इसको बोलते हैं रूट हेयर। क्या है? तो प्लांट का कौन सा ऑर्गन है जो वाटर को अब्जॉर्व करता है? तो रूट में रूट हेयर है, वो वाटर को क्या करती है? अब्जॉर्व करती है। अब प्लांट वाटर को अब्जॉर्व करते हैं तो इसमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है, कि अब्जॉर्प्शन के टाइप कौन से हैं। वो जो टाइप है उसको अपन मैकेनिज्म की फॉर्म में भी यूज में लेते हैं। जैसे देखिए हमारा नेक्स्ट जो मेन टॉपिक बनेगा इस चैप्टर में वो बनेगा मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। mechanism of water absorption। मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन की जो रूट जो है वो वाटर को अब्जॉर्व करती है, तो किस किस फॉर्म में करती है? तो वाटर ये जो
अब वाटर अब्जॉर्प्शन है क्रेमर ने डिफाइन किया था। किसका दिया हुआ है? क्रेमर का दिया हुआ है, CRAMR। क्रेमर ने 1949 में बताया था वाटर अब्जॉर्प्शन को टू टाइप में डिफरेंशिएट किया। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर आर टू टाइप अकॉर्डिंग टू द क्रेमर। अकॉर्डिंग टू द क्रेमर, फर्स्ट इज द पैसिव अब्जॉर्प्शन, passive absorption, and second is the active absorption, active absorption। क्लियर हुआ? अपन बात करते हैं पैसिव अब्जॉर्प्शन की, कि पैसिव अब्जॉर्प्शन किसको बोलेंगे। तो आप बिल्कुल आराम से देखिए, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रही हूँ पॉइंट्स, कि ये सेपरेटिंग सरफेस है, ये रूट वाला हिस्सा हो गया जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, स्टेम वाला पार्ट हो गया, और ये प्लांट की लीव्स वगैरह मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, ये लीव्स वगैरह बना दी। अब क्या होगा, आपको पता है कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है ना। ट्रांसपीरेशन आप सबको मालूम है नेम। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ट्रांसपीरेशन का, कि एक्सेस वाटर रिमूव फ्रॉम द प्लांट फॉर्म ऑफ द वेपर थ्रू द स्टोमेटा इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जितनी ज्यादा होगी, रूट वाटर को उतना ज्यादा ही क्या करेगी, अब्जॉर्व करेगी। अब ये कौन सी प्रोसेस है? ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है। तो देखिए पैसिव के अंदर क्या होता है, कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है या ट्रांसपीरेशन वाली सरफेस है, ट्रांसपीरेशन सरफेस है, वो मेन रोल प्ले करती है। ट्रांसपीरेशन सरफेस क्या करती है? मेन रोल प्ले करती है फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। कैसे मेन रोल प्ले करती है? कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, कि लीव्स है, तो लीव्स के अंदर लीव्स का जो वाटर है वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। लीव्स में वाटर की कमी हो गई। ये जो वाटर की कमी हुई है, इस वाटर की कमी से जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन स्टेम से होती इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, रूट के पास जाएगी, और रूट वाटर को क्या कर लेगी, अब्जॉर्व कर लेगी। रूट जैसे ही वाटर को अब्जॉर्व करती है, तो जाइलम है ना, जाइलम याद है ना, जाइलम होगा, वो वाटर को अपराइट पोजिशंस के अंदर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इस टाइप के अंदर मेन रोल किसने प्ले किया है? लीव्स ने मेन रोल प्ले किया है। और लीव्स से क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो रही है। और ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस का फैक्टर है, तो यहाँ फैक्टर कौन हो गया, लीव्स हो गई। मेन रोल प्ले कौन कर रहा है? अगर लीव्स है, वो वाटर अब्जॉर्प्शन में मेन रोल प्ले करती है, तब उसको क्या बोलते हैं, पैसिव अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि इसके अंदर क्या होगा, कि जो ट्रांसपीरेशन सरफेस है या फिर जो लीव्स होगी, वो अब्जॉर्प्शन में मेन रोल प्ले करती है, जबकि रूट केवल पाथवे प्रोवाइड करवाती है। रूट ओनली प्रोवाइड द पाथवे फॉर द अब्जॉर्प्शन। वो तो क्या हो गया, पैसिव अब्जॉर्प्शन हो गया। अब बात करते हैं अपन एक बार एक्टिव की तरफ आते। एक्टिव जो अब्जॉर्प्शन होता है, इसमें क्या होता है कि मेन रोल कौन प्ले करती है, फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर द मेन रोल प्ले बाय द रूट। मेन रोल प्ले बाय द रूट। रूट मेन रोल प्ले करेगी वाटर को ऑब्जॉर्व करवाने के लिए। अब वाटर, अब रूट मेन रोल प्ले कर रही है, तो इसका मतलब रूट को भी फोर्स देना पड़ेगा। रूट अगर वाटर को ऑब्जॉर्व करेगी, मेन रोल अगर रूट का ही है, तो रूट को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर अपन फोर्स एनर्जी को बता देते। तो एक्टिव अब्जॉर्प्शन में वाटर अब्जॉर्व करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये कुछ डिफरेंस है, इसके बिटवीन के डिफरेंस है ये पैसिव अब्जॉर्प्शन और एक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर डेफिनेशन आप लोग लिख ही चुके हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद में आप हेडिंग डालोगे
mechanism of water absorptions, mechanism of water absorptions. नोट कीजिएगा. according to Creamer, absorption of water is two type. First is the passive absorption, second is the active absorption. डिफरेंट कर लो दोनों में, जैसे मैंने कर रखा है बोर्ड पे. अकॉर्डिंग टू क्रेमर के अकॉर्डिंग 1949. चलिए, तो इसमें नोट कर लीजिए आप सबसे पहले. when the factor of absorption operate in the transpiration surface या transpiration surface of plant like leaves, cell of the root act only path of absorption. एक्टिव में नोट कीजिए. when factor of absorption of water operate in the root and the cell of root actively participate in the process of absorption is called the active absorption. पैसिव के अंदर सेकंड नोट कीजिए. देखिए, इसके अंदर जो एरियल जो पार्ट होते हैं वो फोर्स अवेलेबल करवाते हैं, यानी वाटर का अब्जॉर्प्शन किसके मेन रोल कौन प्ले करता है, जो लीव्स होती है वो मेन रोल प्ले करती है. तो यहाँ पर क्या होगा, अब्जॉर्प्शन के लिए जो मेन रोल है, फोर्स है, वो कौन देगा, रूट देगी, लीव्स देगी, और यहाँ पे रूट का ही होता है खुद का. तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए. पैसिव अब्जॉर्प्शन, द फोर्स ऑफ अब्जॉर्प्शंस originate in the aerial part or the shoot of the plant. Aerial part or shoot of the plant. एक्टिव में नोट कीजिए. in active absorption required force develop in the root itself. थर्ड नोट कीजिए. in passive absorption energy is not required और एक्टिव में एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ये हो गए टाइप्स. चलिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं. देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. मैकेनिज्म ऑफ पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. मैकेनिज्म ऑफ पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो चलिए, इससे रिलेटेड कुछ देख लेते. तो मैं आपको पहले समझा दूं पूरी बात. एक तो ध्यान में रखिएगा, मोस्टली वाटर का जो अब्जॉर्प्शन है इसी मेथड से होता है. 98 to 99% वाटर का अब्जॉर्प्शन इसी मेथड से होता है. ये जो मेथड होती है इन डे टाइम में, ठीक है, कब होगी ये, डे टाइम में होगी. अब आपको मालूम है कि डे टाइम में प्रोसेस हो रही है, तो डे टाइम के समय ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है वो भी होती है, होगी ना. ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी श्योर होगी. डे टाइम की बात हो रही है. अब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में क्या होता है ये भी आप सबको पता है कि जो वाटर होगा, वो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है ट्रांसपीरेशन सरफेस के थ्रू, यानी लीव्स के थ्रू.
फिर क्या हुआ कि लीव्स में वाटर की कमी हो गई। देखिए जैसे मैं बात करती हूँ, ये अपन बना लेते हैं रूट, ठीक है। ये मैं एक ही लीव्स बना रही हूँ ताकि आपकी बात समझ में आए। ये लीजिए, ये हो गई मिड रिप, सबको पता है ना मिड रिप है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं वेन। वेन है, वेनिलेट में डिवाइड होती है। अब कोई सी भी बना लो, मोनोकोट कर लो, डाई कोट कर लो, ठीक है। ये मैंने वेन्स बना दी सभी, ये आप सबको पता है। अब देखिएगा कि डे टाइम में सनलाइट है तो वाटर इवेपोरेट हो गया। कौन सी प्रोसेस हो गई यहाँ से, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। अब लीव्स में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो गई तो लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस वाला जो टॉपिक है हम पहले कर चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है उस बात की। फोटोसिंथेसिस में जो वाटर होता है उसका फोटोलाइसिस होता है, ग्रेना पार्ट में होता है, ठीक है। तो वाटर तो इवेपोरेट हो गया। अब क्या हुआ कि वाटर की कमी हो गई, तो वाटर की कमी होने से जो ये वेन वाला पार्ट है, ये वेन वाला जो पार्ट है, इनमें टेंशन क्रिएट होगी। इवेपोरेशन से क्या होगी, टेंशन। टेंशन आपको पता नहीं, यानी थोड़ी सी सिकुड़ गई सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोमेटा क्या हो गए हैं, बंद हो गए, क्योंकि जो स्टोमेटा थे उसके चारों तरफ क्या लगी हुई है, गुआर्ड सेल्स लगी हुई है। आगे वाले चैप्टर में करेंगे अपन डिटेल से अपने हैं। तो ये जो गुआर्ड सेल्स है, जब इस गुआर्ड अगर वाटर कम हो तो गुआर्ड सेल्स क्या हो जाएगी, फ्लेसिड हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो गुआर्ड सेल जब सिकुड़ गई तो उससे जो वेन होगी, वेन में क्या करी, वेन भी सिकुड़ेगी। वेन में भी क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। ये जो टेंशन है, ये टेंशन जाइलम, जाइलम तक पहुंचेगा। जाइलम से ये कहाँ जाएगा, स्टेम तक जाएगा। स्टेम से यही कौन जा रहा है, टेंशन। यानी कि टेंशन का मतलब है कंस्ट्रक्शन हो गई, फ्लेसिड हो गई सेल्स। तो ये फ्लेसिड वाला स्टेम तक जा रहा है। फ्लेसिड पता है, मैंने पीछे वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था 5 का, हालांकि वो चैप्टर हट गया लेकिन मैंने आपको डिटेल कंप्लीट दे दी थी, ठीक है। ये टेंशन कहाँ तक चली गई, रूट तक चली गई। अब रूट के जाइलम में भी टेंशन होगी। अब रूट जो हेयर है वो अपने आप ही वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे। रूट के जो हेयर है वो किसको अब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे। ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जाइलम के थ्रू स्टेम, स्टेम से ऐसे ब्रांचेस में होता हुआ कहाँ तक पहुंच जाता है, सभी लीव्स में पहुंच जाता है। तो पैसिव ही तो हुआ कोई, यानी कि टेंशन किसने दी थी, लीव्स ने तो दी थी। और लीव्स ही मेन रोल प्ले करी। बाय द वे मान लीजिए ट्रांसपीरेशन नहीं हो तो लीव्स को टेंशन लेने की क्या जरूरत है। जब टेंशन ही नहीं ली जाएगी तो इस टेंशन को स्टेम, स्टेम टू रूट तक नहीं पहुंचाया जाएगा। जब ये रूट तक नहीं पहुंचेंगे तो रूट हेयर वाटर को क्यों अब्जॉर्ब करेगी। अरे वही बात है कि जब तक आपको मोटिवेट नहीं किया जाएगा आप काम नहीं करते हो, सीधी सी बात है। अब मैंने 3-4 दिन बीच के अंदर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, किसी भी स्टूडेंट ने नहीं पूछा अपलोड क्यों नहीं किया है। चलो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, बट आज का वीडियो भी नहीं मिला, तब भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, तो क्यों। वही बात है कि जब तक मोटिवेट नहीं किया जाएगा तब तक अपन कोई काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए रूट हेयर को वाटर अब्जॉर्व करने के लिए मोटिवेट कौन कर रहा है, ट्रांसपिरेशन सरफेस ही मोटिवेट कर रही है। इसीलिए यहाँ से वाटर को क्या कर लिया जाता है, अब वाटर अब्जॉर्व हुआ, अपराइट ऊपर की तरफ गया और लीव्स तक पहुंच गया वाटर। तो इस टाइप का जो अब्जॉर्प्शन हुआ, इस अब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, पैसिव अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये फास्टली होता है पैसिव अब्जॉर्प्शन, और लगभग प्लांट में यही अब्जॉर्प्शन होता है पैसिव वाला। तो देखिए मैं एक बार बताती हूँ कि आप पहले देखो 99% दिस टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द डे टाइम, in the 99% part of absorption carried by this type of absorptions
The main role played by the leaves through transpiration process decrease the level of the water in the leaves, create a tension in the veins. This tension transport to the stem to the root, where root absorb the water stimulously, and this water carried from the upper part of the plant, so all part of the plant become active. But this process occur during the transpiration. जब ट्रांसपीरेशन होगी तभी ये प्रोसेस मिलेगी. चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन. नॉट टू रिक्वायर्ड एनर्जी. पैसिव वाले में एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती है, जबकि इसमें किसकी रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी. दिस प्रोसेस अक्कर इन द नाइट टाइम. इट प्रोसेस अक्कर only 2 and 4%. only 2 and 4% में नाइट टाइम में प्रेजेंट होती है. In this process, energy is required. यानी एनर्जी भी किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. अब इसके अंदर अपन ये बताएंगे कि इसके अंदर जो रूट होती है उसमें एक पॉजिटिव फोर्स लगता है. क्या लगता है? रूट जो होगी, ये लीजिए मैं रूट, ये स्टेम और यहाँ पे ये लीव्स, ये हो गया रूट वाला पार्ट, ये हो गया रूट है ये. अब देखिए क्या होगा, जो रूट है, रूट में एक पॉजिटिव फोर्स लगेगा. ठीक है, रूट में क्या लगेगा? पॉजिटिव फोर्स लगेगा. और ये जो पॉजिटिव फोर्स है उसके रूट एयर वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे और अपराइट यानी लीव्स तक इस वाटर को अपराइट कर देंगे, पहुंचा देंगे ऊपर तक. तो क्या होगा? ए पॉजिटिव फोर्स क्रिएट इन द रूट्स. दिस प्रोसेस अक्कर इन द नाइट टाइम एंड absence of the transpiration. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होगा कि देखो इसमें क्या होगा? अब्जॉर्प्शन है. पहले समझा दूं एक बार. क्या हुआ? अब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा कि जो रूट के अंदर जाइलम है, रूट के अंदर जो जाइलम है उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको अपन बोलते हैं रूट प्रेशर. देखिए अभी मैंने बताया कि जाइलम ऑफ द रूट का जो जाइलम वाला पार्ट है उसमें एक फोर्स क्रिएट हुआ, उसको बोलते हैं रूट प्रेशर. क्या बोलेंगे? रूट प्रेशर बोलेंगे. हालांकि ये बहुत ही कम परसेंटेज में है. कितना बताया था मैंने? 2 से 4%. तो इसमें ट्रांसपिरेशन तो है ही नहीं, तो पता ही नहीं चला कब वाटर को अब्जॉर्व करना है, कितने समय के लिए वाटर को अब्जॉर्व करना है. तो ये रेयर केस में होता है ये वाला. तो इसके अंदर क्या होगा कि रूट का जाइलम में पॉजिटिव फोर्स, इसको रूट प्रेशर बोलते हैं. ये जो फोर्स है जिसको ऑस्मेटिक प्रेशर की हेल्प से सोयल पार्टिकल्स में से जो वाटर है वो फोर्सली रूट हेयर क्या करेगा? अब्जॉर्व करेगा. इसमें एक तो ओपी की जरूरत होगी, ऑस्मेटिक प्रेशर की जरूरत होगी. ऑस्मेटिक प्रेशर किसको बोलते हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के वाटर को प्रिवेंट करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं. ये मैंने पीछे वाले चैप्टर में आपको बताया था. हालांकि वो चैप्टर हट गया, बट वहां की कुछ डेफिनेशन हमारे काम आने वाली है बहुत ज्यादा. तो वो मान लीजिए एक टाइप से बेनिफिट वाला ही था हमारे लिए. अपन ने ये मान लीजिए कुछ खोया नहीं है,
आप ये सोचो कुछ हो गया नहीं। कुछ चैप्टर अगर हटे हैं तो लाइफ में कभी ना कभी हमारे काम आएंगे। अगर हम उनको छोड़ देते तो आप आगे हायर क्लासेस में जाते, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते तो वहां आपको प्रॉब्लम हो जाती। तो ऐसे ये नहीं कि ये फालतू का है ऐसे ही पढ़ लिया, नहीं, कुछ भी ऐसे नहीं पढ़ा था, सब काम की चीजें पढ़ी, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है सभी बातें। तो ओपी आपको बहुत अच्छे से पता है कि ओपी किसको बोलते। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि इससे जो फोर्स है वो ओपी के थ्रू, फोर्स कौन सा है, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर है वो ओपी के थ्रू सोयल में से वाटर को फोर्सली अब्जॉर्व करता है। सोयल में से वाटर को फोर्सली क्या करता है, अब्जॉर्व करता है। और फोर्सली वाटर को अब्जॉर्व करने के लिए एटीपी की रिक्वायर्ड होती है। और वो एटीपी कहाँ से मिलेगी, वो एटीपी मिलेगी रूट को कहाँ से मिलेगी, रेस्पिरेटरी सेल्स देगी। रेस्पिरेटरी सेल्स इसको क्या प्रोवाइड करवाएगी, एटीपी प्रोवाइड करवाएगी। देखिए उसमें तो क्या हो रहा था, टेंशन हो रही थी कि ऊपर की तरफ वाटर अपने आप ही कम था। तो आपको पता है कि वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, उसमें फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अपन ये नहीं बताते कि अगर हमें वाटर को ऊपर से नीचे लाना हो, किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ढलान की तरफ बह के चला जाएगा। लेकिन अगर हमें ऊपर की तरफ लेके जाना हो तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें हुआ कि रूट क्रिएट, अब आप लिखोगे क्या क्या, देखिए दिस प्रोसेस अकर इन द नाइट टाइम, only 2 and 4% energy is required in this process. Energy fill by the respiratory cells of the root, respiratory cells of the root. The energy is required form of the ATP. In this process the root, है ना, या after in this process xylem of the root create a positive force. This force is known as the root pressure. This force या this pressure through the OP to absorb the water, from soil particle by the forcefully. This process occur a few times, or this process occur in the night times, absence of the transpiration process. तो ये दोनों मैकेनिज्म की नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। तो यहाँ से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। और मैंने आपको ये बात वापस से रिपीट कर देती हूँ, ये वेट मत करना कब ग्रुप के अंदर वीडियो आएगा और मैं कब स्टडी करूँगा, अपलोड कर दिया है, यहीं से आप अपना जो भी टॉपिक है उसको कंटेन कर ले।